पलायन कर रहे छात्रों, कर्मचारियों और मजदूरों से जी न्यूज की अपील, घबराएं नहीं, जहां हैं वहीं बने रहें, जल्दबाजी में अपना घर छोड़ने का फैसला ना करें। सभी राज्य सरकारें हर मदद पहुंचाने की कोशिश में है। भीड़ में ना निकलें, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। सरकार के निर्देशों का पालन करके घर में ही रहें। पीएम मोदी ने रेडियो जॉकी से मांगी राय, आरजेएस के ट्वीट्स किए शेयर। लिखा, कोरोना से लड़ने में रेडियो की भूमिका अहम, सकारात्मकता को बढ़ाने और घबराहट को कम करने में रेडियो निभा रहा है मुख्य भूमिका। लॉकडाउन के बाद शहरों में बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन, भूखे प्यासे गांव जा रहे हैं हजारों मजदूर। राज्यों को गृह मंत्रालय का निर्देश, लोगों को बाहर जाने से रोके, रहने और खाने का इंतजाम करें। सड़कों पर पैदल निकले लोगों की मदद के लिए हो रहे इंतजाम का जायजा लेने यूपी के सीएम योगी खुद पीजीआई पहुंचे। महानगर कम्युनिटी किचन का जायजा लेने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ। पलायन कर रहे मजदूरों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों का इंतजाम। लखनऊ में खुद डीजीपी ने संभाली कमान। लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर डीजीपी समेत सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने की लोगों की मदद। डीजीपी ने लोगों को बांटे खाने के पैकेट, पुलिस ने पीने के पानी की भी व्यवस्था की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों से दिल्ली ना छोड़ने की अपील की। कहा कि दिल्ली में 550 केंद्रों पर 2 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन देने का काम शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनियों से 10,000 वेंटिलेटर्स की आपूर्ति के लिए कहा। 30,000 अतिरिक्त वेंटिलेटर्स का भी इंतजाम करने के लिए कहा गया। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 873 संक्रमित, 19 की मौत। महाराष्ट्र और केरल में मरीजों की संख्या 170 के पार। मुंबई में कोरोना संक्रमित 85 साल की महिला की मौत। कोरोना से मौत का 5वां ये मामला। महाराष्ट्र राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 153। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना मरीजों की सेवा में लगी पुणे की एक नर्स छाया से फोन पर बात की। पीएम ने लोगों का जीवन बचाने में उनके प्रयासों की सराहना की। कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन पर बने जी न्यूज के जन संवाद अभियान का हिस्सा #AskZ पर ट्वीट कर पूछे सवाल। मोबाइल से भी भेज सकते हैं मैसेज। भारतीय रेलवे जरूरत पा रहा है मुफ्त खाना। IRCTC के साथ मिलकर नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के बाहर मिलेगा खाना। कोरोना के मरीजों के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेन में बनाए आइसोलेशन कोच। खाली पड़े रेल डिब्बों को बनाया अस्पताल। एक कोच में एक ही बर्थ, बाकी बर्थ और सीढ़ियों को हटाकर तैयार किया है आइसोलेशन कोच। बाथरूम के एरिया को भी मॉडिफाई करके आइसोलेशन के लायक बनाया। ऊर्जा मंत्रालय ने की राहत पैकेज की घोषणा। बिजली वितरण कंपनियों को पैसा बकाया होने पर भी मिलती रहेगी बिजली, नहीं लगेगा कोई लेट चार्ज। एडवांस पेमेंट की रकम भी 50% ही देनी होगी। देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया। सरकार कर रही है विचार। कोरोना का प्रकोप बढ़ता देख नीट परीक्षा स्थगित की गई। नीट के जरिए MBBS कोर्सेज में होता है दाखिला। विदेश से आए लोगों की जांच में राज्यों की बड़ी लापरवाही। पिछले 2 महीने में आए 15 लाख लोग, लेकिन कुछ ही लोगों की हुई जांच। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने दिए जांच के आदेश। लॉकडाउन में किसानों को केंद्र सरकार की बड़ी राहत। बीज, खाद, दवा दुकानों को खोलने का निर्देश। कुटाई बुआई में काम आने वाली मशीनों को दूसरे राज्यों में ले जा सकते हैं। खुली रहेगी कृषि और अनाज मंडियां। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ने घटाई ब्याज दरें। कम हो सकती है आपकी EMI। बैंकों को RBI की सलाह, EMI पर दे 3 महीने की राहत। पीएम ने की घोषणाओं की तारीफ। वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान कॉल पर होगा वाराणसी के लोगों की समस्याओं का समाधान। भारतीय वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप में कोरोना वायरस की तस्वीर रिकॉर्ड की। IGMR की रिसर्च पेपर में वायरस की तस्वीरें जारी की गई। भारत ने सार्क देशों को कॉमन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्लेटफॉर्म में कोरोना से बचाव की जानकारी, विशेषज्ञता और एकजुट प्रयासों को साझा किया जाएगा। भूखे प्यासे कई दिनों से पैदल चल रहे लोगों की मदद के लिए आगे आए कई सामाजिक संगठन। यूपी के गाजीपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैदल जाने वाले यात्रियों को बांटे बिस्किट के पैकेट। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने ली यात्रियों के खाने पीने की जिम्मेदारी। पैदल जा रहे लोगों को बांटे फूड पैकेट्स। भूखे प्यासे लोगों को बांटी मिनरल वाटर की बोतल। पंजाब के मोहाली से काफी लोग साइकिल से अपने घर राजस्थान के लिए निकले। लोगों ने कहा कि रास्ते में रोका नहीं गया तो 4 दिनों में घर पहुंच जाएंगे।
यूपी के लोनी में कोई वाहन ना मिलने पर एक गर्भवती के पति ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया, गर्भवती को अस्पताल पहुंचाया। पंजाब के फाजिलका में पिछले 3 दिनों से भूखे परिवारों को पंजाब पुलिस ने भोजन कराया। अफसरों के निर्देश पर पुलिस टीमों ने जरूरतमंदों को ढूंढकर उन्हें भोजन के पैकेट बांटे। मध्य प्रदेश के भिंड में 3 दिन से भूखे फंसे 500 दिहाड़ी मजदूरों को समाजसेवी संजीव बरुआ ने भोजन कराया। बरुआ ने कहा, जब तक मजदूर अपने घर नहीं जाते उन्हें इसी तरह से रोजाना खाना खिलाते रहेंगे। यूपी के प्रयागराज में पुलिस शहर में घूम घूम कर गरीबों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश कर रहे हैं निगरानी। पुरानी दिल्ली के 4 भाई अकरम, फैजल, असलम और जुनैद बेसहारा पक्षियों के लिए बने मसीहा। चारों भाई अपने 2 व्हीलर पर निकलकर पशु पक्षियों को खिला रहे हैं खाना। दिल्ली में कोरोना का इलाज करने में लगे डॉक्टरों और नर्सों की मदद के लिए गुरुद्वारा सामने आए। गुरुद्वारा रकाबगंज और मोती बाग में बने कमरे डॉक्टर्स को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ग्रामीण महिलाओं ने 3 दिन में 1000 मास्क बनाए। इसके बाद जरूरतमंदों में बांट दिए। हरियाणा के हिसार में फंसे 10 कश्मीरी युवकों को प्रशासन ने स्थान और भोजन मुहैया करवाया। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को ट्वीट करके इन युवकों की मदद की अपील की थी। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए मुंबई पुलिस ने दिलचस्प तरीका अपनाया। एक जवान ने माइक लेकर सड़क पर जिंदगी मौत ना बन जाए गाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार का प्रत्येक एमएलए एमएलसी कोरोना फंड में 50-50 लाख रुपए का योगदान करेगा, सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की। लॉकडाउन के बाद दिल्ली की न्यू कोंडली मार्केट के दुकानदारों ने अचानक सामान के दाम बढ़ा दिए। आटा, दाल, तेल में 10 से 15 रुपए तक का इजाफा। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइज करवाया गया। मंदिर में फिलहाल दर्शनों पर रोक लगी हुई है। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए 50 लाख रुपए के चावल दान किए। सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन गुजरात ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए दान दिए हैं। एसोसिएशन ने कहा कि वो संकट की इस घड़ी में देशवासियों के साथ है।